हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉकिया जस्ट डेयर टू इन्वेस्ट पर। ये वीडियो मैं बना रहा हूं एक पर्टिकुलर केमिकल कंपनी है एंड आप उसको स्मॉल कैप कंपनी कह सकते हो और 640 करोड़ का उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अगर आप देखें तो उसके फंडामेंटल्स मुझे पिछले 4-5 सालों में काफी अच्छे इंप्रूवमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि इसके ऊपर क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए। प्राइस भी अच्छी खासी चली हुई है, तो मैंने कहा देखते हैं कि इसके ऊपर क्या है। तो मैंने अपनी रिसर्च करी, मुझे काफी अच्छा लगा और इसके जो सेक्टर में अगर हम देखे जाए तो हम डिस्कस करेंगे आगे। और काफी चल के मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ऑलमोस्ट हम 6 to 7% CAGR का इसमें हम आगे आने वाले 5 से 10 सालों में रिटर्न का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो फंडामेंटल्स की बातें करूंगा एंड प्लस टेक्निकल्स की भी बातें करूंगा और देखूंगा कि इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्टस क्या है, क्यों इसको मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो प्रॉपर एक जो हमारा एक एनालिसिस होगा वो होगा फंडामेंटल्स कैसे चेंज हुए पिछले सालों में, पिछले कुछ सालों में, और जो कि हमें अच्छा लग रहा है। एंड इसके अलावा कि आगे चल के हमें कैसा रिटर्न मिल सकता है, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस क्या है, ट्रेजेक्टरी क्या है ग्रोथ की, उन सब के बारे में डिस्कस करूंगा। देन हम टेक्निकल्स पे आएंगे कि हमें एंट्री कहाँ पे लेनी चाहिए, कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये चीज है। सो बेसिकली ये जो वीडियो है एक आप समझिए कि एजुकेशनल पर्पस के लिए है। एंड यहाँ पे वो स्टॉक है अच्छा खासा इंप्रूव कर रहा है, छोटी कंपनी है और अच्छा हो सकता है रिटर्न आगे चल के मिल सके, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। बट आप भी अपनी इस पे एनालिसिस जरूर करना, खुद अपने पैरामीटर्स पे इसको चेक करना और आपको सही लगे तभी आप इसमें इन्वेस्ट करना। अदरवाइज आप सिर्फ मेरे कहने पे इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि ये बेसिकली सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपको ये थोड़ा सा नॉलेज हो सके कि जब भी हम किसी कंपनी को देखते हैं तो क्या क्या चीजें उनमें देखनी चाहिए। हालांकि मैं अपना पूरा एक सेटअप का वीडियो बनाने वाला हूँ कि मैं क्या सबसे पहले देखता हूँ, क्या क्या जो मेरे मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं जिनको चेक करता हूं जब भी मैं कंपनी को सिलेक्ट करता हूं, तो वो सब चीजों के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। बट अभी थोड़ा सा धीरे धीरे जब मैं ऐसे वीडियोस बनाता जाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हाँ, थोड़ा सा अपडेट है, पुराना मैंने एक आपको इन्फॉर्मेशन दिया था एक वीडियो में अपने बोरोसिल रिन्यूएबल्स, ओके, बोरो रिन्यूएबल्स, उसमें थोड़ा सा अपडेट दे दूं, देन हम उसके बाद आगे चलते हैं इस वीडियो पे। तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने जो बेस्ट बाई का लेवल दिया था वो दिया था 645 का। तो ऑलमोस्ट 645 का लेवल आ चुका है, मैंने मंथली चार्ट के हिसाब से देख करके बताया था। ओके, तो आप लोग अगर चाहो तो इसमें थोड़ी बहुत एंट्री कर सकते हो। अदरवाइज आप अभी भी नहीं लगता है, आपको अपना पैटर्न नहीं समझ में आता है तो मत करिए, कोई बात नहीं है। बट अगर आपको लगता है तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो। ओके, ये चीज तो यही चीज है, बस ये अपडेट हो गया। बस ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक है, तो आप इसमें थोड़ा पैनिक मत होइएगा कि अरे ये तो नीचे जा रहा है। ओके, तो नीचे जा रहा है सो पैनिक मत करिए। एंड आपका ये सब लॉन्ग टर्म के स्टॉक है, थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं बट आगे चल के अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो वो वीडियो मैंने आई थिंक बनाया हुआ है, आप जाकर के देख लेना, ये रहा। ओके, तो अब मैं आ जाता हूँ अपने इस स्टॉक पे। तो उसका नाम है कृष्णा फॉस्केम, कृष्णा फॉस्केम लिमिटेड। एंड ये बेसिकली एग्रोकेमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स बनाने वाली कंपनी है। एंड हमारा जो एग्रोकल्चर, एग्रोकेमिकल और जो फार्मिंग का बिजनेस है आगे चल के अच्छा परफॉर्म करने वाला है। प्लस इसमें एक मुझे दूसरी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, वो फॉस्फोरस की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। ओके, तो उसमें भी मैंने देखा, चेक किया कि जो हमारा ग्लोबल डिमांड है, हमें इंडिया में, अगर इंडिया को हम देखें तो इंडिया 90% जो फॉस्फोरस होता है वो हम सब इंपोर्ट करते हैं। लेकिन जो आगे चल के इसमें ग्रोथ दिखाई दे रहा है ग्लोबल, मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी, तो जो ग्लोबल इसमें जो फास्फोरस के सेगमेंट में जो ग्रोथ दिखाई दे रही है वो ऑलमोस्ट 5% के CAGR से आगे आने वाले 5 से 10 सालों में दिखाई दे रही है। सो 5% का CAGR, दैट मीन्स कि ये आई थिंक 4 नंबर पे उस कैटेगरी में, फास्फोरस की कैटेगरी में नंबर 1 है GNFC। GNFC जो आप लोगों को पता है, हमारा शेयर काफी अच्छा चल रहा है। एंड उसके बाद एक दो स्टॉक्स और आते हैं, फिर 4th नंबर पे इसका नाम आता है। एंड कुछ कुछ सेक्टर में तो ये प्लेयर है, यूनिक प्लेयर है। अगर मैं स्क्रीनर्स में यूज करके दिखाऊं आपको तो हम देखते हैं। ओके, ये देखिए ओत्सवाल ग्रुप की कंपनी है और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये 2004 में इंगेज हुई थी और फर्टिलाइजर्स और ये सब केमिकल्स बनाती है। कुछ सेक्टर में ये लीडर है। ओके, एंड उसके बाद अगर हम इसके प्रॉस को देखें तो ये ऑलमोस्ट डेट फ्री है। हालांकि स्क्रीनर को मैं यूज नहीं करता, मैं तो स्टॉक के इसको को यूज करता हूं और आप लोग भी यूज करिए, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन इसमें रहती है। फ्री वर्जन आप यूज करिए, अगर आपको अच्छा लगे तो पेड वर्जन ले लीजिएगा, अदरवाइज फ्री वर्जन में भी बहुत इन्फॉर्मेशन है। बट यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीनर में आए तो देख लेते हैं कि भाई ये कंपनी का मुझे अच्छा क्या लग रहा है। सबसे पहले तो मैंने उसको देखा कि इसमें जो
इनका सेल्स है, सेल्स और सीएजीआर का जो सेल्स का ग्रोथ है वो काफी अच्छा बढ़ रहा है, प्लस इसके साथ साथ जो इनका आरओई मैं देखता हूं तो आरओई बहुत अच्छा बढ़ रहा है, और हालांकि आरओसी भी साथ साथ में बढ़ रहा है, बट कोई उतना मैटर नहीं करता, आरओई अगर बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रही है तो फिर अच्छी बात होती है। तो अगर हम इसके प्रॉस की बात करें तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री एंड कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गुड वाटर, एंड वहां पे कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 69.98% का सीएजीआर लास्ट 5 ईयर्स इसमें दिया है। अगर हम 5 साल का इसका रिटर्न देखें तो ऑलमोस्ट रिटर्न इसने 322% का रिटर्न बना के दिया है। कंपनीज मीडियन सेल्स ग्रोथ इज 15.62 विच इज वेरी गुड। ये 15.62% का अगर सेल्स ग्रोथ किसी में मिल जाए तो आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, बिकॉज ऐसी कंपनियां बहुत कम मिलती हैं। ओके, हालांकि सेक्टर इनका अलग है, यही चीज अगर आईटी सेक्टर में होता तो पता नहीं उसका परफॉर्म, उसका वैल्यू आज कितनी हाई हो चुकी, वो सब अलग चीजें है। बट यहाँ पे ये कृष्णा फॉस्किप, अगर हम इसके चार्ट को देखें तो मैं सबसे पहले मंथली चार्ट ओपन करता हूं। सबसे पहले जब भी मैं किसी को देखता हूं तो मैं मंथली चार्ट ही देखता हूं, और मंथली चार्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे प्राइस ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे रखा है, हो सकता है यहाँ पे आकर के सपोर्ट करके ऊपर जा सकती है। तो मंथली चार्ट सबसे पहले आप लोग देखिए, आप भी जब भी देखिए तो मंथली चार्ट ही देखिए यहाँ पे। तो मंथली चार्ट के हिसाब से यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो रखा है, हो सकता है ये ब्रेकआउट सस्टेन कर जाए, क्योंकि फरवरी मंथ का सीरीज है, ये खत्म होगा, इसके ऊपर अगर सूरज बंद हो गई तो दैट मीन्स मंथली का ब्रेकआउट हमें दिखाई देगा। मंथली का ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि मेरी एक थ्योरी है कि जब भी किसी स्टॉक में मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट हो जाता है तो वो स्टॉक आगे आने वाले 3 से 4 सालों के लिए पॉजिटिव हो जाता है। ये मेरा अपना पर्सनल का मामला है, आप इस पे चाहो तो बिलीव कर सकते हो या फिर आप अपनी खुद की भी एनालिसिस कर सकते हो। फिर इसके बाद अगर हम इसके वीकली चार्ट पे देखें तो सब, इसके बाद मंथली चार्ट के बाद हमें वीकली चार्ट देखना पड़ता है। वीकली चार्ट पे भी हमें देखिए ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है एंड वॉल्यूम भी काफी अच्छी हुई है उसके साथ साथ। यहाँ पे देखिए जब इसके पहले इतने ही अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ तो प्राइस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। देन दूसरा ब्रेकआउट जो हो रहा है वो भी उस पुरानी वाली वॉल्यूम से ज्यादा हो रहा है। ओके, तो ये हमारे पास एक है। अभी हमारे पास ये हफ्ता खत्म होगा, आगे चल के चलेंगे। फिर हम इसके बाद जाते हैं डेली चार्ट पे। तो जब डेली चार्ट पे आते हैं तो डेली चार्ट पे भी हम देखते हैं कि ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी और ब्रेकआउट के पास रीटेस्ट करने आ रही है। तो अब एंट्री इसमें कैसे होगी, एंट्री की जो अगर मैं आपको बोलूं तो बेस्ट एंट्री आपके होते हैं रीटेस्ट पे। तो आप रीटेस्ट पे एंट्री कर सकते हैं 198 यानी 200 के लेवल पे आप एंट्री करिए, बहुत अच्छा होता है। सपोर्ट का जो भी ब्रेकआउट के बारे में लोग जानते हैं, ब्रेकआउट का बिलीव होता है, ब्रेकआउट पे ट्रेड करना, तो मैं ब्रेकआउट के सपोर्ट रीटेस्ट पे ज्यादा अच्छा बेटर समझता हूं कि वो एंट्री होती है, तो आपका यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आपका स्टॉप लॉस जो होगा, आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे का होगा, यानी 166 का 165 का एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। हालांकि कंपनी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपका ट्रेडिंग का व्यू होगा तो आप इसको 165 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड कर सकते हो। एंड आपका जो एंट्री होगा वो 200 के लेवल पे होगा, तो आपका ऑलमोस्ट 35 रुपीज का एसएल बनेगा। बट यहाँ पे फुल क्वांटिटी मत लोड करना, 50% ही क्वांटिटी ले लेना। थोड़ा सा अगर नीचे आ जाए तो यहाँ पे आप उसको 185 के पास थोड़ा सा और एवरेज करने की कोशिश करना, देन आपका फाइनल स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। तो ये रहा एंट्री का पॉइंट जो मैंने टेक्निकल के बेसिस पे बताया। अब हम चलते हैं कि भाई ये मुझे अच्छी क्यों लगी इस कंपनी को। मैं जब भी मैं किसी कंपनी को परफॉर्म चेक करता हूं तो उनको चार्ट तो देखता हूं, क्योंकि चार्ट से हमें दिखाई देता है, बेसिकली हम सब टेक्निकल पर्सन है। बट जो मेरी स्ट्रेंथ है वो फंडामेंटल की है, मैं फंडामेंटल पे ज्यादा विश्वास करता हूं, टेक्निकल पे बहुत कम करता हूं। टेक्निकल के बेस पे हमें एंट्री मिल जाती है तो हम सोचते हैं कि भाई फंडामेंटल अगर सही है तो हम एंट्री करेंगे, अदरवाइज उसको अवॉइड करेंगे, बिकॉज वो फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है कि ऑपरेटर ने मैनिपुलेट कर रखा है, तो वो सब चीजें रहती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको इसके थोड़े से फंडामेंटल्स के बारे में बात बताऊं तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आता हूँ फंडामेंटल्स में। तो ये केमिकल सेक्टर है एंड फर्टिलाइजेशन का मेन बिजनेस है। जो इनका रेवेन्यू है वो 60% फर्टिलाइजर से आता है एंड बाकी का 30% में इनका फॉस्फोरस आता है और अलग तरीके के जो भी एग्रोकेमिकल्स बनाते हैं वो सब चीजें आती हैं। तो इनका जो मेन रेवेन्यू का सोर्स है वो 100% में से 60% ऑलमोस्ट फर्टिलाइजर्स का है, इसीलिए इसकी इंडस्ट्री फर्टिलाइजर बताई गई है। अब इसके हम प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस 216 अभी के हिसाब से आप लोग देख रहे हो, एंड इसका मार्केट कैप अगर हम बात करें तो 640 करोड़ का ऑलमोस्ट आप इसको समझ सकते हैं नॉर्मल है। और यहाँ पे अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 7.92 अर्निंग शेयर है इसके, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पे अगर हम प्राइस टू अर्निंग पी रेशियो की बात करें तो 27 है, जबकि इंडस्ट्री का पी है 12%। तो पी इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट अगर देखें तो इंडस्ट्री के पी से हाई है। एंड एक चीज है कि भाई कोई भी स्टॉक महंगा होगा ना, जैसे कहते हैं कि आईफोन सस्ता आपको नहीं मिलेगा, आप मार्केट में चले जाओ आपको आईफोन महंगा ही मिलेगा, सस्ता नहीं मिलेगा। तो जब भी कोई कंपनी अच्छी होती है, हालांकि ये सब चीजें अलग बात है, हाई वैल्यू पे हाई पीस पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, बट अगर कंपनी में ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है तो हमें थोड़ा सा रिस्क लेके चल देना चाहिए, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज ओवरऑल एक रिस्क का चीज है। आप अपने रिस्क को मिटिगेट करिए और किस तरीके से आप रिस्क ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं, उसी हिसाब से आप अपनी पोजीशन बनाइए। अगर आप सही रहे तो आपको प्रॉफिट आएगा, अगर आप गलत होते हैं तो आपको सीखने को मिलेगा। बस यही होता है स्टॉक मार्केट में, और कुछ होता नहीं है। इंडस्ट्री की पी 12 है तो इंडस्ट्री के पी से हाई है, ये थोड़ा सा एक
नेगेटिव का पॉइंट है, बट आप लोगों को जैसा कि पता है कभी कभी अच्छे स्टॉक्स हाई पीई पे ही ट्रेड करते हैं, वो होते हैं। बुक वैल्यू इनका 80 का है, जो कि ठीक ही है, कोई बात नहीं है। अगर हम इनके डिविडेंड यील्ड की बात करें, डिविडेंड यील्ड नहीं है, बट ये एक्चुअली में जो पूरे एग्रोकेमिकल के सेक्टर को बताओ तो ये टॉप 166 कंपनीज में आती है जो डिविडेंड एटलीस्ट देती है, बाकी कंपनी तो डिविडेंड भी नहीं देती, ये चीज। अब फिर हम इनके अगर रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट देखिए मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज। इनका जो नेट सोल्स था, अगर हम एनुअल देखें तो सभी चीजें 2017 में इनका जो नेट सेल्स था वो 79 पॉइंट ऑलमोस्ट 80 करोड़ का पकड़ सकते हैं। 18 में उनका 95 हो गया, 19 में 152 हो गया, ऑलमोस्ट डबल आप समझ सकते हो, एंड 2000 में। और यहाँ पे देखिए तो अगर ये जो सेल्स की हम देखें तो सेल्स काफी अच्छा ग्रो कर रही है पिछले 5 सालों में, विच इज गुड थिंग। फिर उसके बाद देखते हैं कि भाई उनका खर्च कितना हो रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है अगर कंपनी सेल्स कर रही है तो दैट मीन्स कि उसने खर्च किए होंगे तभी तो उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा और उनका जाकर के परफॉर्मेंस आएगा। तो खर्च भी बढ़ रहे हैं नो डाउट। यहाँ पे अगर हम देखें प्रॉफिट मार्जिन तो प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक ही है। एबिडा को अगर हम देखें तो एबिडा भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। ओके, यहाँ पे पिछले 2 सालों में फ्लैट था, हालांकि ये कोरोना वाला टाइम था, आप लोग पता है, ये पिछले इन सब 2 सालों को आप सीधे सीधे अवॉइड कर सकते हो। तो यहाँ पे एबिडा भी काफी अच्छा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये लोग जो इंटरेस्ट है इनका 4,532, ये इंटरेस्ट भी ये लोग बहुत अच्छा ये कर रहे हैं, क्लियर। एंड प्राइस टू सॉरी पीबीटी ये अगर हम देखें तो 28 है, ये भी अच्छा चल रहा है। प्राइस बिफोर टैक्स इसको बोलते हैं, एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पीबीटी मींस की प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड पीएटी मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो पैट देखा जाता है, पैट भी देखिए अगर हम पिछले 5 सालों का जो पैट है, बेसिकली मैं इसको देखता हूं। अगर ये बहुत अच्छा कर रहा है, कंटिन्यू 5 साल बढ़ रहा है, मैं पहले 5 साल ही देख लेता हूं। 5 साल अगर कंटिन्यू बढ़ गया दैट मीन्स बहुत अच्छी बात है। कभी भी कोई भी स्टॉक जिसका पैट पिछले 5 सालों से ग्रो कर रहा है दैट मीन्स वो कंपनी अच्छा काम कर रही है अपने सेक्टर में। और उसके प्राइस को आप लोगों ने देखा, जैसा कि आप अगर प्राइस को देखेंगे तो प्राइस ने भी काफी अच्छा यहाँ पे रिटर्न दिया है लोगों को, बिकॉज सी प्रोस्पेक्टस एंड जो ट्राजेक्टरी होते हैं वो पहले से ही लोगों को पता चल जाती है। अगर हम पिछले 20 की बात करें यहाँ पे, ओके 19 से लेकर के 20 में, तो 20 में ये 50 रुपीज का हुआ करता था, अभी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो चुका है। तो ये सब चीजें हैं। हालांकि फिर भी यहाँ पे प्रोस्पेक्टस अब ग्रोथ का हमें और दिखाई दे रहा है, बिकॉज कंपनी अगर इस तरीके से परफॉर्म कर रही है तो हम ऐसा मानते हैं कि अगर इसी तरीके से इसकी परफॉर्मेंस रही तो हम आगे चल के बहुत अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं, और प्राइस भी बहुत अच्छा रिटर्न हमें देगी। तो बेसिकली हम पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से फ्यूचर को देखते हैं कि अगर इसी तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया तो हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर कंपनी ऐसा परफॉर्मेंस नहीं करती है, आपको भी थोड़ा देखना पड़ेगा, रिजल्ट इसके आएंगे क्वार्टरली के, रिजल्ट को आपको चेक करना पड़ेगा। अगर उतना परफॉर्मेंस इसका नहीं रहता है दैट मींस आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बट हाल फिलहाल में मुझे कोई दिक्कत यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। ये बेसिकली जो नंबर्स बोल रहे हैं मैं उनके बेस पे बोल रहा हूं, मेरा इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है मेरे क्लाइंट्स का या फिर मेरा फैमिली में कोई, हो सकता है मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं या फिर इन्वेस्टेड हूं, तो वो अलग चीज है, डिस्क्लोजर मैं पहले ही दे सकता हूं। ऐसा हो सकता है कि मेरी फैमिली का या फिर मेरे क्लाइंट्स का इसमें इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बट आप लोग अपने हिसाब से करना। फिर उसके बाद अगर हम रेशियोज की बात करें, जो आरओई को मैं देखता हूं बहुत अच्छी बात है, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो मैं हमेशा ये पे इस तरीके से देखता हूँ ईयरली बेसिस पे। तो यहाँ पे आप देखिए 5, 5.30, 15, 11 एंड 14 ठीक ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कोरोना वाला टाइम था, उन्होंने काफी अच्छा रिकवर कर लिया। एंड रिटर्न ऑन एसेट देखें तो 2 यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट भी काफी अच्छा बढ़ रहा है। ये जो रिटर्न है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आरओसी थोड़ा सा बढ़ रही है, बट हालांकि मैटर नहीं करता। जब धीरे धीरे वो लोग अपना सब क्लियर कर देंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा। मेन चीज होती है आरओई एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये 2 चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल्स का। तो जब भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जब भी मैं कोई चीज देखता हूं तो सबसे पहले सेल्स देखता हूं, सेल्स के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखता हूं, देन आरओई देखता हूं। इन सब के ऊपर मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा पूरा, मैं क्या क्या चीजें देखता हूं, क्या क्या आपको देखना चाहिए, कौन कौन से रेशियो आपको ध्यान में रखना चाहिए, बट अभी इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं। तो बेसिकली मैंने इसके टोटल ओवरऑल इन चीजों को कवर कर लिया। हाँ, इनका जो फास्फोरस का सेगमेंट है, मतलब जो फास्फोरस का मैंने आपको बताया, तो ऑलमोस्ट ये 5% के सीएजीआर से बढ़ने वाला है। इस तरीके से मैं इस पे थोड़ा और मान रहा हूं कि जो इनके फास्फोरस सेगमेंट है यानी रॉक फास्फोरस, वो सबसे इनके रेवेन्यू में काफी अच्छा डिफरेंस दिखाई देगा और काफी अच्छा इनका रेवेन्यू आगे चल के बढ़ने वाला है, और प्राइस में डेफिनेटली वो चीज दिखाई देगी। तो अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में जो फंडामेंटल्स के परफॉर्मेंस दी है वो बहुत ही अच्छी है। और आप अगर चाहो तो इसी हिसाब से अगर आप एक गेस कर सकते हो कि अगर कंपनी ने आगे आने वाले 5 से 10 सालों में ऐसे ही रिजल्ट पेश किए, दैट मीन्स बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिल सकता है। सो बेसिकली इतना ही था। अगर आपको लगे तो आप खुद की एनालिसिस करिए, अपने रिसर्च जो भी एडवाइजर हैं, ओके, अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है आप उनसे पूछिए, एंड देन आप उसके बाद इसमें डिस्कस करिए।
मेरा ऐसा कोई पर्सनल वो नहीं है कि आप लोग इसको तुरंत कर ही दो, अपनी खुद की रिसर्च करो तब, क्योंकि मेरा काम था जो कंपनी मुझे दिखाई दी इन सब चीजों को मैं ज्यादा फोकस करता हूं, क्योंकि ऐसी ही चीजें जब आप देखोगे तभी आपको मिल सकता है ऑलमोस्ट एक अच्छा शेयर। क्लियर? तो ये सब चीजें होती है कि ये सब चीजें मुझे दिखाई दी तो मुझे लगा कि नहीं आपको बताना चाहिए एंड मैंने वो कर दिया। सो बेसिकली मेरा काम था एजुकेशन प्रोवाइड करना एंड आपका काम है खुद की रिसर्च करके तब एंट्री लेना, मेरे कहने पे एंट्री ना लेना। हाँ, अगर ये चीज अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को डायरेक्ट आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड मुझे ट्विटर पे एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एंड अगर अच्छा लगा हो ये कंपनी के बारे में तो आप जा करके अपने क्लाइंट्स के भी अपने जो भी फ्रेंड्स हैं या फिर आप अगर एडवाइजर हो या फिर लेट्स से कि कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो फाइनेंस की, तो आप उसमें ये अपने क्लाइंट्स को भी शेयर कर सकते हो एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि ये लोगों के पास पहुंचे और एक अच्छा स्टॉक्स उनको मिले। बेसिकली छोटी कंपनी है, आप लोगों को लगेगा कि यार प्राइस इतना बढ़ गया है, ठीक है प्राइस बढ़ गया है कोई बात नहीं, आप और जब नीचे आए तो लीजिएगा, अभी आपको लेने की जरूरत नहीं है, मैंने टेक्निकल अपने दे दिए हैं। सो मेरा काम खत्म। अब अच्छा लगे आपको तो अपनी एनालिसिस करके ट्रेड करिए, अदरवाइज आप इसको सिंपली अवॉइड कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।